देखो, अभी राम मंदिर में जो चोरी सामने आई है, उसके बाद मेरे मन में आया कुछ कि मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करूं। और मुझे पता है जो मैं आज बातें करूंगा वो बहुत से लोगों की भावनाओं को आहत करेगा, क्योंकि ये धर्म से चीज़ें जुड़ी हुई हैं और लोग धर्म में इतने अंधे होते हैं कि उसके खिलाफ कुछ सुन भी नहीं सकते हैं। लेकिन मैं आज कुछ बोलना चाहता हूँ। देखो, जो ज़्यादातर लोग खुद को बहुत ही धार्मिक मानते हैं, बहुत ही धर्म पे विश्वास करते हैं, वो ज़्यादातर लोग अंधविश्वासी ही होते हैं। उनको उसका रीज़न नहीं पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। बस ऐसा करते हैं, ज़्यादातर दिखावा करने के लिए करते हैं, तो कि उससे उनको प्रतिष्ठा मिलती है और उनको लगता है कि वो बहुत ही कुछ अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिसने पहली बार वृक्ष के सामने हाथ जोड़े होंगे, सर झुकाया होगा, वो बहुत ही अच्छा विचारक होगा। कुछ कुछ सोच कर ही उसने वृक्ष के सामने हाथ जोड़े होंगे कि वृक्ष इतने अच्छे होते हैं ना, मतलब कोई ऐसा तो है नहीं ना अचानक बैठे बैठे हाथ जोड़ लेगा। वो भी पहली बार जब वृक्ष की पूजा नहीं होती होगी। सोचो उसने कितना सोचा होगा वृक्षों के बारे में। तो वो खुद ही वृक्ष के सामने झुक गया होगा कि आप कितने अच्छे हैं, छाया देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं और जाने कितने लोगों का आवास होता है पशु पक्षियों का। ये सब सोचकर उसका सिर खुद ही झुक गया होगा वृक्ष के सामने। अब देखो, जो उसका अनुकरण करने वाले होते हैं, उसकी नकल करने वाले होते हैं, तो उनको देखा, अब वो सब लोग उसके हाथ जोड़ने लगे। तो आज कई हज़ार साल बाद हम लोग वृक्षों की पूजा तो करते हैं, लेकिन पता ही नहीं तो होता कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। सोचो, जो लोग आज वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, क्या उन लोगों ने कभी वृक्ष काटा नहीं होगा? बिल्कुल वृक्ष काटा होगा। जाने कितने लोग वृक्षों की पूजा भी करते हैं और दूसरी तरफ वृक्ष को काटते भी हैं। सोचो, वृक्ष को काटने वाला वृक्ष की पूजा कैसे कर सकता है? अगर जो वृक्ष की पूजा कर रहा है काटने वाला, वो अंधविश्वासी ही तो हुआ। आजकल न जाने कितने लोग नदियों की पूजा भी करते हैं और नदियों को गंदा भी करते हैं, पानी को पॉल्यूटेड करते हैं। सोचो, जिसने पहली बार नदी के सामने हाथ जोड़ा होगा वो तो एक अच्छा इंसान होगा, लेकिन जो आज नदी के सामने हाथ जोड़ते हैं उसमें ज़्यादातर लोग अंधविश्वासी होते हैं। उसी नदी में जाने कितने लोग सिक्का फेंकते हैं, दूध चढ़ाते हैं और उसका मतलब वो कुछ नहीं जानते हैं कि इससे क्या होता है। दोस्तों, इससे कुछ नहीं होता, इससे सिर्फ पॉल्यूशन होता है और वहाँ की मछलियाँ, जो बायोडाइवर्सिटी होती है, उसको नुकसान ही पहुँचता है। पहले के ज़माने में लोग तांबे के सिक्के फेंकते थे, क्योंकि तब तांबे के सिक्के चलते थे और तांबा बैक्टीरिया को ख़त्म करता था और पानी शुद्ध होता था। और आज जो सिक्के चल रहे हैं वो निकल के या फिर किसी दूसरे मेटल के चल रहे हैं, और वो जब पानी में जाते हैं तो हैवी मेटल पॉल्यूशन होता है उससे और बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। तो लेकिन हम उसका अनुकरण कर रहे हैं, अंधा अनुकरण। जो पहले सिक्का फेंकते थे, आज भी हम सिक्का फेंक रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि आज वो सिक्का तांबे का नहीं है। वो सिक्का जिसका भी है वो पानी को नुकसान ही पहुँचाता है। तो ये अंधविश्वास वाली बातें हुई। न जाने कितने लोग पानी में दूध चढ़ाते हैं। दोस्तों, पानी में दूध चढ़ाने से BOD जो होता है ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और वहाँ पे ऑक्सीजन की मांग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वहाँ की मछलियाँ, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी सब खत्म होने लगती है और बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। लेकिन फिर भी जाने कितने लोग नदियों में दूध चढ़ाते हैं। ये बहुत ही बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और न जाने कितने लोग मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाते हैं, सोचते हैं भगवान खुश हो जाएगा, मन्नत मांगते हैं। लेकिन सोचो, जिसने पूरी दुनिया बनाई है, आप उसको क्या चढ़ावा चढ़ा सकते हो? ये सिर्फ एक पागलपन ही है। कुछ चढ़ावा नहीं चढ़ाना चाहिए। आप देखो कितनी चोरियाँ होती है मंदिर में। राम मंदिर का देखिए एग्जाम्पल है आपके सामने। इसमें कितनी सारी करोड़ों का घपला हुआ। ऐसे सभी मंदिरों में होता ही है, बस कुछ का खुलासा हो जाता है, कुछ का खुलासा नहीं हो पाता है। दोस्तों, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप खुद जाइए, गरीबों की मदद कीजिए, पशु पक्षियों के लिए कुछ कीजिए, पर्यावरण के लिए कुछ कीजिए। लेकिन आप भगवान को क्या दे सकते हो जिसने पूरी दुनिया बनाई? इसलिए अंधा अनुकरण बंद कीजिए। जो करो उसका रीजन होना चाहिए। वृक्ष काटने वाले वृक्ष की पूजा कैसे कर सकते हैं और आप दूध चढ़ाकर क्या ही हासिल कर लेते हो? उससे नुकसान होता है। दोस्तों, अगर आप अंधविश्वासी हो और भगवान की पूजा कर रहे हो तो आप पाप कर रहे हो। पाप ही होता है। नदी में दूध चढ़ाना पाप है, नदी में सिक्का फेंकना पाप है, भगवान को पैसे चढ़ाना पाप है, ये सब कुछ पाप है। इसलिए ये पाप करना आज से बंद करो। खासकर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो उसके बाद भी अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप पाप ही कर रहे हो। इसको आज ही बंद कीजिए। भगवान किसी चढ़ावा से खुश नहीं होता, भगवान खुश होता है अच्छे कामों से। आप अपना हृदय शुद्ध रखिए, अच्छे काम कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, इससे भगवान खुश होता है। लेकिन क्या लोग ये करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं ऐसा। लोगों को गाली देते हैं, खराब काम करते हैं, उसके बाद वो पूजा करते हैं जाके। तो पूजा करने से कुछ नहीं होता। ये सिर्फ सब कुछ अंधविश्वासी है। दुनिया के ज़्यादातर लोग अंधविश्वासी हैं। दोस्तों, इस चीज़ को आज ही बंद कीजिए।